नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्राफ के लिए रागा के पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसका पैटर्न आपके पेपर के पैटर्न के आधार पर है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट में बनेगा और पूरे पेपर को ध्यानपूर्वक सॉल्व करके वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आकर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आप लोग इसका नाम याद कर लीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, मतलब NDB। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी से क्या तात्पर्य है? इंटीग्रेटेड जीएसटी से क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या तात्पर्य है? दो राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर केंद्र कर वसूलेगी और राज्यों के मध्य बांट देगी, इसका यह तात्पर्य है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है और 3 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? ये तो सभी को पता होगा। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे भील, गोंड, संथाल और थारू। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा है? भील। ठीक है, राइट आंसर क्या है? भील। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गलत कौन सी है? तो कौन सी दोस्तों है? मैरियाना गलत। ठीक है, मैरियाना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो देखिए योग्यताएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, 4 आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, लोकसभा, संसद का सदस्य, राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य। तो दोस्तों राष्ट्रपति वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता है, वही बन सकता है राष्ट्रपति। आगे दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, किससे बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर एक औषधि के रूप में कार्य करती है? तो हृदयघात से बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा, हृदयघात। इसके बाद दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट नहीं है, 8 नंबर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यही तो इसका मतलब हुआ, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं मतलब क्या हुआ कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो स्पीकर जो है ये कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दोस्तों आ चुका है और इसको हम देखेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका उच्चतम समापवर्तक 13 है तो संख्या याद कीजिए। देखिए दोस्तों, संख्याओं में अनुपात आपको रखा है 15:11, ये संख्याओं का अनुपात है। और दोस्तों इसका उच्चतम समापवर्तक का मतलब क्या होता है? इसका रखा आपको HCF, ये रखा आपको 13। HCF का मतलब होता है कॉमन, जो कि दोनों में हो। बात तो आपको समझ आ रही होगी। HCF का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन क्या होता है? जो चीज़ दोनों में होती है। मतलब यहाँ पर 15 है, इसमें भी 13 है, और 11 है, इसमें भी 13 है। आपसे पूछा गया है तो संख्या याद कीजिए, तो संख्या आपकी यही हो जाएंगी। देख लीजिए, 15 गुणा 13 और 11 गुणा 13 गुणा करिए। 15 3 45 का 5 हाथ से लगा 4, 15 का 15 4 19, 195 कामा 11 3 33 का 3 हाथ से लगा 3, 11 11 3 14, 144। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 195 कामा 143, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ चुका है 10 नंबर और इसको देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि 88 से भाज्य सबसे बड़ी 4 अंक वाली संख्या याद कीजिए। 88 से विभाज्य होनी चाहिए और सबसे बड़ी 4 अंक वाली संख्या। तो आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या लिखनी है। देखिए इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर भाग किसे करना है? 88 से भाग कर देना है, तो आपके निकल संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 88 1 88 बचा कितना? 11, आपने उतारा कितना? 9, तो 119 हो गया। अब दोस्तों फिर से आप देखेंगे तो देखिए 88 1 88 आएगा आपका,
यहाँ पर आप देखेंगे 9 से 8 गया 1, 11 से 8 गया 3, 31 हो जाए। यहाँ पर देखिए उतारेंगे 9, फिर से आप देखिए तो आपका जाएगा 3 बार, ठीक है। 8 या 24 का 4 यहाँ से लगा 2, और 8 या 24 तो कितना हुआ 26। 9 से 4 गया 5, 11 से 6 गया 5, तो आपका यहाँ 55 शेष बचा हुआ है। अब दोस्तों आप करना क्या है, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर 55 को जोड़ देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 5 अंकों की, लेकिन वो आपको चाहिए नहीं। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखेंगे आप लोग 900, ठीक है। 9999 से आप लोग 55 को माइनस कर देना है, तो आपका बचेगा दोस्तों 9 9 और यहाँ पर 4 4, 99 44। ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 99 44। इसके बाद दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से दोस्तों इस सवाल को देखिएगा। 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है, तो बीच की संख्या मतलब छठी संख्या याद कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, आपको दोस्तों ये देखना है। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पहले ये समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख रहे हैं संख्याएँ, इसका औसत यहाँ पर लिखेंगे और योग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 11 संख्याएँ थी, 11 संख्याएँ, इनका औसत कितना है 10.8। दोस्तों इसका योग कितना होगा वो देखिएगा, गुणा करिएगा 11 8 88 का 8, हाथ लगा 8 तो 8 काट जाएगा, 11 1 11, और दोस्तों 1 अंक के बाद पॉइंट, तो आपका जो इसका योग निकल के आया कितना है दोस्तों 118 आया है 11 संख्याओं का योग, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको यही रोक देंगे। अब दोस्तों आगे का सवाल पढ़ेंगे, आगे का प्रोसेस क्या क्या है। यहाँ कह रहा दोस्तों 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, मतलब 6 संख्या है और इनका औसत है 10.4, कितना है दोस्तों 10.4। तो इसका योग अगर निकालें कितना होगा देखिएगा यहाँ पर, इसका योग कितना होगा देखिए 6 चौक 24 का 24, 6 कन 6 और आपका 1 अंक बाद पॉइंट, इतना आपका आएगा। और दोस्तों इसी प्रकार आगे क्या है, 6 संख्याओं का औसत 11.5 है आखिरी वाले, तो मतलब फिर से 6 संख्या कितना है 11.5। यहाँ पर कितना एक्स का होगा 5 का 30 का 0, हाथ से लगा 3, 6 कन 6 3 9, 6 कन 6 और आपका यहाँ पर पॉइंट लिया जाएगा, तो आपका इतना हुआ। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग एक काम देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ये टोटल संख्या निकालने कितनी हो जाएंगी, ये 12 संख्या होंगी। अब इनका औसत का मतलब इनका योग कितना होगा, तो इनका योग कितना हो जाएगा 4.9 2 11 का 1 हाथ से लगा 1 और 13, तो 12 संख्याओं का योग कितना है 131.4। 11 संख्याओं का योग कितना है 118.8। आपको बताना है दोस्तों कि बीच की संख्या मतलब छठी संख्या, मतलब आपको एक संख्या निकालनी है। तो 11 का यहाँ रखा है, 12 का यहाँ रखा है, तो आप दोस्तों करेंगे क्या, आपको सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर 131.4 से आपको दोस्तों 118.8 को माइनस कर देना, आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए 14 से 8 गया बचा कितना 6, और यहाँ बचा 0, 10 से 8 गया बचा 2, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 1 का 1, ठीक है, क्योंकि 2 से गया 1, तो आपका आया 12.6। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट में रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपका पेपर बहुत नज़दीक है, तो आपको जितने भी मॉक टेस्ट मिले तो आप उन्हें जल्दी जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। इस सवाल को पहले पढ़िएगा, उसके बाद बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग क्या आता है तो परिणाम पुनः संख्या है, वह संख्या याद कीजिए। जब किसी संख्या के 75% में, मतलब अगर संख्या आपने मान ली x, तो आपसे कहा गया x के 75% मतलब 75/100 में 75 का योग, 75 का योग कितना है क्या आता है, तो पुनः संख्या होती है। बात समझिए आप लोग कि x के 75% में 75 को जोड़ते हैं तो आपकी संख्या प्राप्त होती है, मतलब आपको x ही प्राप्त होता है। ये बात तो आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों। यहाँ से 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, तो आपका होगा दोस्तों 3x/4 बराबर 75 माइनस का x। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, आपका होगा 3x/4 माइनस का x बराबर 75, बटा में 1 करिए, इसका लासा लेंगे आएगा 4, तो आपका बचे कितना दोस्तों 3x माइनस का x माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x बराबर 75, ठीक है दोस्तों, इतना आपका आएगा। और दोस्तों आप लोग इसके आगे देखेंगे तो आपका यहाँ पर होगा कितना, ये आपको समझना है दोस्तों। इसके अगर आगे हम देखें तो हमारा देखिए 75 जो है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी गलती हो गई मैं यहाँ पर, ये वाला 75 इधर आएगा तो आपका होगा माइनस का, ठीक है, माइनस का, तो ये वाला 75 माइनस का होगा, ये वाला माइनस का होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस का x/4 बराबर माइनस का 75। यहाँ से दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों आप लोग माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, आपका x का आएगा 300 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। परिणाम पुनः संख्या है, तो वह संख्या कितनी है 300 है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और 13 नंबर सवाल आपसे कह क्या रहा है, पहले तो इसको पढ़िएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर राइट आंसर
क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 2, 3 बचे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपसे कहा जाए कि जिसको 4, 5, 6 से भाग देने पर, जब भी स्टाफ की बात की आती है दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो आपको उसका निकालना पड़ता है लासा। तो आप इसका लासा निकाल देंगे। 2 से काटे 2 3 6, 5, गलत हो गया, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। तो आपने निकाला, देखिए 2 दूनी 4, 5 6 20 3 60। तो आपका लासा कितना आ गया? आपका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 30 60 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल कह रहा है आपसे, सवाल कह रहा है कि जब उसे 4, 5 और 6 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है? 1, 2, 3। तो इसमें शेष 1 बचता है, इसमें शेष 2 बचता है, इसमें शेष 3 बचता है। अगर दोस्तों इसका अंतर निकालें, मतलब यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह ना लगाएं तो कोई समस्या नहीं होगी, सिर्फ लिखें 1 बचता है शेष, फिर 2 बचता है, फिर 3 बचता है। अब दोस्तों इनका अंतर देखिए, तो इसका अंतर देखिए, माइनस करेंगे तो आपका अंतर बचेगा, इसका अंतर भी 3 आएगा, इसका अंतर भी 3 आएगा। जब भी दोस्तों अंतर सेम आपका है, बात समझिए, जब भी आपका संख्याओं और मतलब जो उसका शेष है उसमें अंतर बिल्कुल सेम आए, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना पड़ता है छोटा सा, कि आपको एलसीएम से वही संख्या माइनस कर देनी है। एलसीएम से वही संख्या माइनस कर देनी है दोस्तों। आपका कितना यहाँ बचेगा? देखिएगा यहाँ पर आपका बचा 57। यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। 14 नंबर दोस्तों यहाँ पर है कि मैंने साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया, 10 वर्ष पूरे होने पर मुझे दोगुनी राशि मिली। प्राप्त लिखा है प्रति वर्ष ब्याज दर % याद कीजिए। अब यहाँ पर बात समझने वाली है। करा कि मैंने साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया, हमने मान लिया कि हमने धन कितना लगाया, हमने धन लगाया है 100 रुपये। ठीक है, 100 लगा दिया, और 10 वर्ष पूरे होने पर, मतलब टाइम कितना, टाइम 10 वर्ष का लगा, और कह रहा है 10 वर्ष पूरे होने पर मुझे दोगुनी राशि मिली। मुझे दोगुनी राशि मिली मतलब क्या यहाँ पर हुआ? यहाँ पर मतलब ये हुआ कि 100 रुपये लगाए थे तो 10 वर्ष के बाद हो गए 200 रुपये। मतलब 100 रुपये लगाए थे, 200 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 रुपये का आपको 100 रुपये यहाँ पर ब्याज मिल गया। यहाँ पर कितना ब्याज मिला है? यहाँ पर दोस्तों आपको 100 रुपये ब्याज मिल गया। जिस बच्चे ने ये बात समझ ली वो सवाल को लगा लेगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आपको दोस्तों आपको सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लिखना है। SI बराबर क्या होता है? पे इंटू आर इंटू टी अपान 100 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा SI कितना होगा? ये होगा 100 बराबर P होगा 100 गुणा R नहीं पता है, गुणा T है 10 वर्ष, अपान में कर देंगे 100। ठीक है, 100 से आपका 100 कैंसिल होगा और 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, तो आपका R आए कितना आएगा? 10% आएगा। यही आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर C वाला राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और दोस्तों 15 नंबर आपसे कह के आ रहा है, पहले सवाल को पढ़ेंगे। 720 रुपये 3 7 लिखा है 3:7:14 के अनुपात में राम श्याम जदू के बीच विभाजित क्या आता है? श्याम को कितने रुपए मिले? अब दोस्तों देखिए इनका अनुपात आपको रखा है 3:7:14, 3:7:14। आप चाहें तो इसमें x लगा लें, अगर ना चाहें तो आप इसी रखिए। ठीक है, तो टोटल आपका यहाँ पर कितना हुआ? ये टोटल कितना हो जाएगा? ये आपका टोटल देखिए 7 3 10 10 14 कितना होगा? 24। तो आपका होगा टोटल 24, और आपको 24 की वैल्यू रखिए 720। ठीक है, आपका टोटल हुआ 24 और आपको 24 की वैल्यू रखिए 720। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग करेंगे क्या? 24 से काटेंगे, 24 3 72, तो आपका आएगा कितना? एक की वैल्यू आपके निकल के आएगी 30। एक की वैल्यू दोस्तों आपके निकल के आ गया 30। आपसे पूछा गया श्याम को कितने रुपये मिले। श्याम नंबर 2 पर है, नंबर 2 पर है 7, तो आप क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 210 रुपये। और दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 210 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, और इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमापों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात है 9:1। ठीक है, एरिया नंबर 1 अनुपात एरिया नंबर 2 बराबर आपको दिखा है 9:1। ये आपको क्षेत्रफलों में अनुपात रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना क्या है? पहले हमें निकालना है भुजाओं में अनुपात। दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका अनुपात रखा है, लिख लेंगे A1/A2। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। भुजा इसका होता है, तो पहले वाले की भुजा मान लेंगे, कितनी मानेंगे? पहले वाले की मान लेंगे A, दूसरे वाले की मान लेंगे B। ये बात आप समझा रही? पहले की भुजा मान लेंगे A, दूसरे की मान लेंगे B। तो आपका सूत्र क्या होता है? आपका इसका अनुपात जो है रखा है 9:1, और आपका सूत्र होता है πr ना भुजा स्क्वायर, तो A²/B²। ये दोस्तों आपको दे रखा है कितना है? 9/1। ये आपको दे रखा है 9/1। और दोस्तों यहाँ से जो हम देखेंगे तो हमारा निकल के आएगा दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो आपका यहाँ से आएगा A/B कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/1। यहाँ से तो भुजाओं में अनुपात आपका आ गया 3:1। ये बात आपके समझ में आ रही होगी।
इसमें दोस्तों आपका भुजाओं में अनुपात आ गया 3:1। अब दोस्तों आपसे कहा गया उनके परिमापों के बीच के अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके परिमापों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आनी होगी मैं क्या बता रहा हूँ आपको। इसमें भी दोस्तों आप 4 से गुणा कर देंगे और इसमें भी आप लोग 4 से गुणा कर लेंगे। और दोस्तों आपको ये तो पता है कि 4 से गुणा करेंगे तो आपका 4 कैंसिल होगा, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो वही होगा 3:1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यही वाला करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 3:1। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या छाटना है, यहाँ पर दोस्तों आपको छाटना है विषम। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या छाटना है, विषम छाटना है कि विषम कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, विषम को छाटना है। देखिए AZBY लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर AZBY का मान लिखें यहाँ पर, मतलब A होता है 1 पर, Z कितने होता है, Z होता है 26 पर। इसी प्रकार दोस्तों ये 2 हो गए। इसके बाद आगे देखिए B होता है 2 पर और Y होता है 25 पर। अब दोस्तों अगर हम एक काम करें यहाँ पर तो पता लग सकता है हमें। देखिए 25 एक कितना होता है, 26 होता है। 26 से कितना, 27 होता है यहाँ पर। और यही यहाँ पर जो है कितना, 25 2 कितना हुआ, ये भी यहाँ पर 27 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, और आगे हम इसे देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, C होता है 3 पर, X होता है 24 पर। और इसी प्रकार दोस्तों आगे देखेंगे D होता है 4 पर, W कितने होता है 23 पर होता है। अगर यहाँ पर भी दोस्तों हम यही लॉजिक देखें, अगर देखिए 23 24 3 कितना, 27 यहाँ पर हुआ। यहाँ पर देखिए 23 4 कितना हुआ, 27 यहाँ पर भी हुआ। तो ये भी मतलब यही हो रहा है। आगे दोस्तों इसी प्रकार से हम बढ़ें और यहाँ पर देखेंगे C वाले को, E होता है 5 पर, V होता है 22 पर, P होता है 16 पर, T होता है 20 पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक चीज़ कि 5 और 22 कितना, 27 ये हुआ। ठीक है, और 16 20 कितना हुआ, 36 ये हुआ। अब आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिखेगा कि G होता है 7 पर, T होता है 20 पर, H होता है 8 पर, S होता है 19 पर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कितना हुआ, 27। यहाँ पर देखिए 8 और 19 कितना हुआ, 27। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 36 हो रहा है, सिर्फ बकाया सभी में 27 27 आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर C वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस सवाल को भी दोस्तों आप फटाफट से देखिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा। आपका दोस्तों लिखा हुआ है AZGTMN और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर लिखा है बाई B। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, देखिए आपके दो के बने हुए हैं। ठीक, दो के इस प्रकार से आपको यहाँ 2 बताना है, यहाँ पर है। तो दोस्तों पहली वाले को यहाँ पर यहाँ से जाएंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसके बाद यहाँ से पहले वाले पाएंगे, पहले वाले के बाद भी बाई पे जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, A होता है 1 पर, G होता है 7 पर, M होता है 13 पर, और आगे आपको नहीं पता ये होता है 25 पर। अब देखिए 1 7 मतलब प्लस का 6 क्या है, 7 6 13, और 13 6 करेंगे कितना आएगा, 19, और 19 6 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 19 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा, देखिएगा अभी यहाँ पर 25। तो बिल्कुल सही दोस्तों है, आपका यहाँ पर आ चुका है, कितना आ चुका है, 19 होता है S। तो आपका पहला वाला अक्षर आ चुका है S। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका C वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगर ना आपको समझ में आए दोस्तों फिर से देखिएगा। देखिए दोस्तों Z से आए हम लोग T पर, Z से आए T पर, तो देखिए 26 और 6 यहाँ 20 ही होता है। देखिए 20 ही होता है और 26 ही होता है, तो यहाँ माइनस का 6 किया है। इसी का दोस्तों यहाँ पर माइनस का 6 किया है, और आगे भी दोस्तों माइनस का 6 करेंगे तो N 14 से 6 गया, कितना बचेगा 8, 8 पे होता है H। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C वाला। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर 19 नंबर पर। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द इसके अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता आपको दोस्तों बताना है। तो पहला देखिएगा NATON। देखिए दोस्तों NA यहाँ पर है, TA है, ON है, तो ये वाला बन सकता है। अगला है TONI। अब दोस्तों को यहाँ पर देखिएगा आप हिंदी में देखिए TONI आपका बन सकता है, ये भी सही है। आपका दोस्तों MINA, दोस्तों एक ही MIN आपका यहाँ पर है, E यहाँ पर है, ये भी बन सकता है। अगला दोस्तों है TERM। दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको R कहीं पर नहीं दिख रहा हो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका D वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, TERM जो है ये नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर D वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के और भी मॉक टेस्ट चाहिए दोस्तों, मैंने इस चैनल पर लगभग 300 प्लस मॉक टेस्ट डाल दिए हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी दिशा में ले जाएंगे दोस्तों, जिनसे आप लोग बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको ये चाहिए देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप सही वीडियो देख सकते हैं। आगे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में शब्दों का व्यवस्थित क्रम होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको व्यवस्थित क्रम बताना है। तो क्रम के लिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करें कहाँ से, पुष्प से। सबसे पहले फूल होता है, फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठती है, मधुमक्खी क्या करती है, वहाँ पर तो शहद होता है, ठीक है, बनता है उसके बाद। और उसके बाद दोस्तों क्या करती है, मतलब आपको बताओ, देखिए फूल से पुष्प क्या होता है, पुष्प से जो है उसका रस निकालती है, उसके बाद मधुमक्खी,
नंबर 1 पर पुष्प आएगा और नंबर 2 पर क्या होता है, मधुमक्खी पुष्प पर बैठती है, मतलब उससे रस निकालती हैं, उसके बाद वो शहद जमा करती हैं और शहद से प्राप्त होता है हमें मोम। तो इसका इस प्रकार से बनता है 4,3,1,2। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 3 और कितना आपका हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 1 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके लिए 21 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप बताएंगे क्या आंसर इसके लिए राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। देखिए, राम श्याम केदार व हरि ताश खेल रहे हैं। और जब भी कोई ताश खेलता है समझ लीजिए वो इस प्रकार से बैठता है और इस प्रकार से मान लीजिए बैठे हैं। ठीक, 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं, राम श्याम केदार हरि ताश खेल रहे हैं। अब दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, कह रहा है केदार जो है वो हरि के विपरीत नहीं बैठा है। अगर मान लीजिए हरि यहाँ पर है तो केदार कहाँ पर है, केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है। केदार हरि के विपरीत मतलब केदार जो है, केदार यहाँ पर, अभी रुकिए 1 मिनट। ठीक है, केदार जो है वो यहाँ पर नहीं बैठा है। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा है केदार, मतलब उन्हें क्या बनाया इसके लिए, यहाँ पर नहीं है। बात आपकी समझ आ रही है, मतलब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर नहीं है। आगे दोस्तों पढ़िएगा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दोस्तों कि हरि श्याम के दाएँ बैठा है। हरि जो यहाँ पर बैठा है ये श्याम के दाएँ, और दाहिनी ओर चलते हैं। आप लोग पता आपको किधर होता है, दाहिनी ओर का मतलब दोस्तों इसमें होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे दाईं ओर। तो हरि के मतलब श्याम के दाएँ हरि है, तो इस प्रकार से है, तो श्याम इसका मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर श्याम होगा, श्याम के दाएँ हरि हो गया, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आपको यहाँ बताना है, देखिए केदार कहाँ पर जाएगा, केदार ऊपर तो होगा नहीं, तो केदार आपका आएगा इधर, केदार यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों एक बचा हुआ है जो है राम, तो राम जाएगा ऊपर। आपसे कहा गया श्याम के विपरीत कौन है, श्याम के विपरीत कौन है, तो केदार है श्याम के विपरीत। अब दोस्तों जब केदार है तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, श्याम के विपरीत कौन है, केदार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या कितनी गुनी है, 5 गुनी है, मतलब 5:1 इस प्रकार से इसका अनुपात है। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। देखिए अगर यहाँ पर हम टोटल करें, कुल मारें, ठीक है, कुल करें दोस्तों कितना होगा दोस्तों, ये 5 कितना होता है, प्लस करें तो 6। अब दोस्तों जो आपकी संख्या होगी लड़कों लड़कियों की टोटल वो कितनी होगी, वो 6 का गुणनखंड होगी। तो 6 का गुणनखंड 24 भी है, 30 भी है, 42 भी है। आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी वाला 35 है, 35 जो है 6 का गुणनखंड नहीं है, तो बच्चों की संख्या 35 नहीं हो सकती है चाहे कितनी भी हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों फटाफट देखिएगा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है, रीना कहती है, और किसकी ओर, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है कि वह मेरे दादाजी, रीना के दादाजी की इकलौती संतान, दादा की इकलौती संतान, इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, और इसका इकलौता कौन है, पुत्र है। तो रीना का उस लड़के से क्या संबंध है। अब आप दोस्तों यहाँ बताइएगा, कह रहा है कि देखिए रीना के दादाजी और उनकी इकलौती संतान है, इकलौती संतान का पुत्र लड़का है, और रीना का दादा, इसका मतलब ये जो है रीना कौन है, इनकी पुत्री है। अब दोस्तों यहाँ पर बात पूछी गई आपसे कि ये रीना का उस लड़के से संबंध है, मतलब रीना जो है उस लड़के कौन है, तो रीना कौन होगी, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कौन होगी, बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर आप देखेंगे, बताएंगे इसके लिए क्या आंसर राइट आंसर होगा। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ माइनस है, तो बताइए समीकरण का हल। देखिए 9 लिखेंगे, ए का मतलब होता है प्लस, तो लिखेंगे +2, फिर लिखेंगे बी लिखा हुआ है, बी का मतलब क्या होता है गुणा, फिर लिखेंगे 6, फिर डी लिखा है, डी का मतलब होता है -4, फिर सी का मतलब होता है भाग 2, तो इसका मतलब इतना हो रहा है। देखिए गुणा करेंगे, एक साथ भाग कर लेंगे, तो आपका आएगा 9 + 6 दूनी 12 -2। अब दोस्तों यहाँ देखिए 21 हुआ, -2 कितना हुआ दोस्तों, 19। यही आपका राइट आंसर दोस्तों होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 19 ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है, कैसे पूरा करेंगे वो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर दोस्तों हम लोग इसमें 3 का हटाएं अलग अलग, ठीक है, इस प्रकार 3 कर दें तो आप बता सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि GH यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर G इसके बाद H हो सकता है, H के बाद I तो I यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर GH I हो सकता है, यहाँ पर GH I हो सकता है, हो सकता है, तो HI HI IH,
HIHIIH। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसको देखिएगा। इसको आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे इसके लिए क्या आंसर राइट आंसर होगा। कह रहा है जो आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अब देखते हैं। लिखा है CONSCIOUSL बाई, और दोस्तों इसको लिखते क्या है PE, और आगे देखते रहिएगा B लिखते हैं इसको, और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं N। ठीक है, बिल्कुल गलती ना हो आपसे। और इसको लिखते हैं N के बाद क्या आता है P, और आगे देखिए P के बाद आता है J के बाद क्या आपका है E, और E के बाद क्या आपका है, E के बाद आपका है X, फिर आपका दोस्तों है N, और उसके बाद दोस्तों आपका है K। ठीक, क्या है आपका है K, और उसके बाद आपका क्या है M। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सभी लिख लिए हैं। अब दोस्तों आपको बताना क्या है, आपको बताना है दोस्तों SOIL का क्या होगा, SOIL का क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो S का मतलब देखिए, यहाँ पर देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो S का यहाँ पर कितना N लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों S का कितना लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों S की जगह पर क्या आपका आएगा, N आएगा। तो S की जगह आपका आएगा N। O देखिए O में यहाँ पर है E, यहाँ पर भी E है, तो O की जगह आएगा E। I का आपका J यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका आएगा J। L का आपका देखिए लास्ट में यहाँ पर K दिख रहा है। ठीक है, तो आपका आएगा K। तो इस प्रकार दोस्तों आपका आएगा NE JK। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिखेगा NE JK। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, NE JK ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके लिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, पहले तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करिएगा। अब इस सवाल को अपने आप पहले बुद्धि लगाइएगा थोड़ी, और सोचिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप लोग बेहतर इसको कर पाएंगे, आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को रोक लीजिएगा और पहले अपने आप सोच लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है 6-5-26, मतलब 6-5 से 26 आपका कैसे आया है, बस आपको यही देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, किस प्रकार सवाल को लगाएंगे जिससे कि हमारा सवाल बहुत जल्द लग जाएगा। देखो 6 आपका लिखा हुआ है, आपका 26 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों आपका लिखा है बीच में कितना है, बीच में आपका है 5। अगर हम 6 पंचे करेंगे होगा 30, और फिर 30 में हमें क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो अगर हम एक काम करें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। अब आप सोच रहे हो क्या काम करें, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2-3 तरीके होते हैं सवाल लगाने के। यहाँ पर 2-3 तरीके लग सकते हैं, तो मैं आपको उनमें से एक तरीका बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आप इसमें अगर क्या करें, एक काम करें, 5 चक्कू कर लें, तो 5 चक्कू आपका हुआ 20, और 20 और 6 कितना हुआ, 26, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों 7 चौका लिए 28, 28 4 कितना 32, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, तो आपका कितना हुआ, 9 चौक 36, 36 प्लस का कितना बराबर 44, तो 36 प्लस का 8 होगा 44। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सवाल को समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 28, और इसको देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कागज मोड़ने वाला सवाल है, इसको मोड़ेंगे तो आपका किस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका जो एक टुकड़ा यहाँ पर बना हुआ है, ये तो यहाँ पर रहेगा, यही वाला उठ के आपका विपरीत होगा, इसके इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा, और इसी प्रकार दोस्तों आपके 2 यहाँ पर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पहले वाले को अगर देखेंगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर भी चाहिए, और चाहिए यहाँ पर गोले चाहिए आपको, इसी प्रकार से और भी पढ़ लेंगे तो इस प्रकार से और बनेंगे, तो इस प्रकार से आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका दोस्तों अब करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिएगा सवाल को अच्छी तरीके से, सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इसको आकृति को आपको पूरा करना है। आकृति को पूरा करेंगे आप लोग, तो कैसे करेंगे वो आपको यहाँ बताइएगा फटाफट से, किस प्रकार से आपकी आकृति पूरी हो पाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप एक लाइन सीधी आएगी बिल्कुल, और इसके ऊपर आपकी एक लाइन और आएगी, तो आपके 2 लाइनें आएंगी पहली बात। अब दोस्तों उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों आपका ये जो है इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, वो आपका इस प्रकार से आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा आपको किस ऑप्शन में इस प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा इस वाले को, देखिए इस वाले को, तो आप बता पाएंगे इसके विपरीत। तो आप जो आपका हुआ है ये वाला बिल्कुल अंदर वाले से होगा। ठीक, इस प्रकार से होगा यहाँ से, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, और दोस्तों आपको बताना है कि ये वाली आकृति किस आकृति में है, किस आकृति में आपको दिख रही है, किस आकृति में निहित है। सवाल इस टाइप से होता है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों साथ में एक बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर और साथ में बताइएगा आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा है।